इसी तरह से मोहब्बत की दुकान खोलते जाएं, नफरतों को हराते जाएं और इंशाअल्लाह आगे आने वाला वक्त हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कशिफ दास्तान न्यूज नेटवर्क। समीरुल आजम के साथ। समंदर से कह दो अपनी मौजें संभाल के रखो, यहाँ लोग ही काफी है जिंदगी में तूफान लाने के लिए। दोस्तानी मोहतरम, हम इस वक्त जिले बड़गाम के बीरवा कंस्टिट्यूंसी में मौजूद है। आपको हम बताने की कोशिश करेंगे लगातार कांग्रेस का एक नया सियासी जो सूरज है तुलु हुआ है बीरवा में। आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि सियासी सरगर्मियां कांग्रेस की जानिब से बीरवा और खासकर जिले बड़गाम में लगातार जारी है। संगठन सरीजान अभियान के बैनर के तले आज डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है। इसी तरह से आज जिले बड़गाम के बीरवा कंस्टिट्यूंसी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक बहुत बड़ा वर्कर्स का एक इवेंट किया जो संगठन सरीजान अभियान के बैनर के तले हुआ। आज इस प्रोग्राम के मेहमानी खुसूसी AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ऑब्जर्वर शमीना शफीक जी मौजूद हैं। उसके साथ यहां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बड़गाम इंजीनियर मुजफ्फर अहमद डार साहब भी मौजूद है। मजीद यहाँ पे आज लोग आए बीरवा कंस्टिट्यूंसी के तमाम सीनियर कार्यकर्ता, वर्कर्स, डेलीगेट्स जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी अपनी डिमांड्स और बाकी मसले मसाइल जो है कांग्रेस के इन तमाम सीनियर लीडर्स के सामने रखे। मजीद हमारे साथ शमीना शफीक जी मौजूद हैं, इनकी क्या कुछ मैसेज है आइए जानते हैं। मैम, हम आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मुख्तलिफ इलाकों का आपका विजिट रहता है, आज आप जिले बड़गाम के बीरवा एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है और एक ब्यूटीफुल कंस्टिट्यूंसी भी है, तो आज आपने अपने कदम इस सरजमीन पे रखे, तो क्या मैसेज है आज के इवेंट के हवाले से? देखिए, हमारा मकसद जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि मकसद सिर्फ एक है, संगठन सृजन अभियान, जिसके अंतर्गत हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस के सिपाही हैं, जो कांग्रेस के सिपाही सलार हैं, जो बरसों से चाहे बीरवा हो चाहे और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी हो, बड़गाम की 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पर वो बहुत पुख्ता तरीके से, मजबूत तरीके से खड़े हुए हैं। उन तक पहुँचना, उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को हाईकमान तक पहुँचाना और इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में ये देखना कि ऐसे कौन से मजबूत लीडरान हैं ज़मीन पर, चाहे वो यूथ में हो, चाहे वो महिला में हो, चाहे हमारे सीनियर्स में हो, वो कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करके पार्टी को बताना और उन सब में रायशुमारी करके ये देखना कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन बेहतर बन सकता है। एक पूरा प्रोसेस है, एक फॉर्म है जो तकरीबन हमें फ़िलहाल बड़गाम से 10 फॉर्म्स मिले हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, और उसमें से कौन सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, किस तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है, ये तो पार्टी तय करेगी। हमारा काम है यहाँ जो भी है, जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, उसको हम ऑनरेबल जो KC वेणुगोपाल जी हैं, हमारे संगठन के महासचिव हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, ऑनरेबल खड़गे जी हैं, उन तक ये पूरी बात पहुँचाना। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने आप सब में, हम सब में बहुत जोश भरा है। यहाँ कश्मीर में आके वो यात्रा का फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुआ था, उसके बाद सेकेंड फेज़ शुरू हुआ। आप ऐसा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये एक और फेज़ है भारत जोड़ो यात्रा का, जिसमें हम कांग्रेसी एक साथ एकजुट होके भारत को, कश्मीर को जोड़ने की बात कर रहे हैं और मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से आपने मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया, आपको किस तरह इस वक्त, अगर हम प्रेजेंट एरा की बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन आप बताएं कि कांग्रेस क्या आपको नजर आता है, कमजोर या मजबूत? कांग्रेस बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। को हम किसी गांव, किसी ब्लॉक, किसी असेंबली में गए हों, हमें सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस नज़र आ रही है, और ना सिर्फ लीडर बल्कि वर्कर, और उनमें जितनी जोश है पार्टी को लेकर, सोनिया गांधी जी को लेकर, राहुल गांधी जी को लेकर, ख़ास तौर से इंदिरा जी को लोग याद करके आज भी रो रहे हैं। खड़गे जी का जो काम करने का तरीका है उसको लेकर सब बहुत सराह रहे हैं। हमारे जो प्रेजेंट PCC प्रेसिडेंट हैं तारिक साहब, उनकी बात हो रही है, फॉर्मर PCC प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी रहे सबकी बात हो रही है। तो पार्टी एकजुट है और बहुत मजबूत है। सिर्फ ज़रूरत है कि ये सारी जो मजबूती है इसको हम इकट्ठा करके किस तरह से एक नई एनर्जी के साथ चैनलाइज कर सकें, ये पूरी कवायद। डिफरेंट एरियाज में आपने डिफरेंट इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किए, तो आपको क्या फीडबैक लोगों की तरफ से मिला? फीडबैक यही है कि पार्टी थोड़ा सा और एक्टिविटीज़ को ज़रूरत है करने की, जितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके साथ और एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है, नए लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। हम आपके माध्यम से हमारी जो बहनें हैं, यूथ है, बुजुर्गवार हैं, सबसे कहते हैं, सबको कहते हैं खुशामदीद, आइए कांग्रेस पार्टी से जुड़िए, हमारे लीडरान से जुड़िए, कांग्रेस को और मजबूत करिए ताकि हम आपका कश्मीर को बेहतर बना सकें, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो कश्मीर के बारे में
सोचती है कश्मीर की बेहतरी के बारे में सोचती है, और ये सोचती है कि किस तरह से यहाँ पर जितनी भी मुश्किलात हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो और कोई रिलेटेड हो, उनको कैसे दूर किया जा सकता हो। जिला के मुख्तलिफ दायित्व आप इस वक्त चुनने में लगे हैं, लेकिन लोग जो है वो बड़े मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनका अजाला कौन करेगा? देखिए, जो लोगों की मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, जाहिर सी बात है वो ग्राउंड लेवल पे वही झेल रहे हैं। और मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं कश्मीर में जो सियासत करती हैं, उनको पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर पहले आवाम के बारे में सोचना चाहिए। अगर खताएं हुई हैं तो उनको कहना चाहिए कि ये हमसे खता हुई है और हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स या सियासत होती किसके लिए है? आवाम के लिए होती है, आवाम की बेहतरी के लिए होती है, क्षेत्र की बेहतरी के लिए होती है। तो सारे सियासी दलों को, और उसमें कांग्रेस हमेशा आगे रही है, हम जिसको कहना चाहिए सत्ता, उसके लिए सियासत नहीं करते, हम लोगों की खिदमत करने के लिए सियासत करते हैं, और हम वही कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग, खासकर जिले बड़गाम के बीरवक कंस्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखने वाले वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो आज गिला करते, शिकवा करते हैं कांग्रेस से कि अपने लोगों के पास हमें अपने लोग नहीं आते। किस हद तक सच है? नहीं, मुझे नहीं लगता, ऐसी कोई शिकायत मेरे सामने नहीं आई। हमारे पास जितने भी लोग हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमेशा कांग्रेस का हर लीडर तैयार है, हमारी आवाज़ सुनने के लिए तैयार है। मगर मुश्किलात हैं, क्योंकि पहले ही कश्मीर में जो हालात है, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सब बेहतर जानते हैं। उस मुश्किल हालात में कैसे बेहतर रास्ता निकाला जा सकता है, हम इसकी तरफ है। आखिर पे बताया कि लोग क्या उम्मीद रखेंगे अब आने वाले सालों में? लोग इसी तरह से मोहब्बत की दुकान खोलते जाएं, नफरतों को हराते जाएं, और इंशाअल्लाह आगे आने वाला वक्त हमारा है। शुक्रिया।